लूट और खसोट का काम हो रहा है। जाति निगम मिला था। अभी मैं उस पर उपस्थित हूँ झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड में, और यहाँ पे निविदा आवेदन किया गया था, जिसमें कई एनजीओ के साथ साथ कई समितियाँ भी आवेदन किया हुआ था। लेकिन आज जो सो निविदा बहुत तरह से जो अनुसूचित जाति सहकारी समितियों को भी जो सो यहाँ पे नज़रअंदाज करते हुए इस तरह का यहाँ शायद मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड का ये ऑफिस हो गया, कार्यालय हो गया, और यहीं से अनुसूचित जाति के लिए आर्थिक विकास के लिए कई तरह से योजनाएं चलाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ जो सो आज अगर झारखंड राज्य में अगर अनुसूचित जाति लोगों को अगर देखेंगे गांव ग्रामीण में जाके, तो वहां का जो आर्थिक स्थिति इस तरह से गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड को स्थापित किया गया था, कहीं ना कहीं आज फेल्योर होने का काम हो रहा है। लेकिन कई लोग जो सहकारी समितियों के लोग यहाँ उपस्थित हैं, और आज जो यहाँ शायद धरना प्रदर्शन देने वाले हैं कुछ मांगे को लेकर। तो आज जानना चाहेंगे कि आज का जो ये जो अभी जो धरना प्रदर्शन स्टार्ट करेंगे, तो आखिर किस उद्देश्य के लिए आप आज का जो बैठक और रखे हुए। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ का झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड का स्थिति क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों को समझना ये है, चूँकि पदाधिकारी से जितना बन पा रहा है, ये लोग तो सत्ते के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो जो सत्ते में बैठे लोग हैं, या तो उनको ज्ञान नहीं है, या तो वो जानते नहीं कि अनुसूचित जाति जो 1935 एक्ट के तहत में जो अनुसूचित जाति सहकारी सहयोग समिति हर एक जिला में बनाया गया है, और कंपोनेंट जो प्लान है, कंपोनेंट प्लान में जो लगभग 3 अरब रुपया बजट का जो पास होता है, वो पैसा हर एक जिला में अनुसूचित जाति के विकास के लिए, खास करके अनुसूचित जाति के विकास के लिए, महिला विकास के लिए जो पैसा आता है, और उस एक्ट के तहत में 1935 के तहत में हर एक जिला में झारखंड के अनुसूचित जाति सहकारी सहयोग समिति अनेक नाम से बना हुआ है। और आपको जान करके तज्जुब होगा कि यह सरकार पूरी कमीशन खोरी कर रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे जो निगम है, इसमें कोई आम सभा नहीं किया जाता है, जबकि बायलॉज कहता है कि आप किसी को योजना को पारित करने से पहले आम सभा बुलाएं। जितने भी अनुसूचित जाति सहकारी सहयोग समिति जो बना हुआ है, जो रजिस्टर्ड है, संबद्धता प्राप्त है यहाँ निगम में, उसको यहाँ पे उपस्थिति होना अत्यावश्यक, मतलब अनिवार्य है। तो किसी को नोटिस नहीं दिया जाता है, किसी को बुलाया नहीं जाता है, और ये लोग 2-4 लोग, मतलब ऐसा बोले कि ये लोग 2-4 लोग सेटिंग करके और कमीशन का सेटिंग करके पूरी लोग आम सभा को अपने आप कर लेते हैं। किसी भी समितियों को नहीं बुलाया जाता, किसी भी समिति को नहीं बुलाया जाता है। दूसरी बात है कि जो योजना चयन होता है, वो योजना कौन चयन करता है? सरकार कहती है कि ग्राम सभा सबसे, लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो अनुसूचित जाति के जो समिति है, उसको ग्राम सभा, ग्राम स्तर से ग्राम सभा करके समिति को, और जिला के बाद आपको यहाँ पे अनुसूचित जाति निगम कार्यालय रांची में देना है। जो समिति रजिस्टर्ड है वो ग्राम सभा करके प्रस्ताव करके यहाँ पे ला। बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति जो और भी है वैसा नहीं, जो रजिस्टर्ड है उन्हीं का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे 35 लगभग 40 समिति हैं, लेकिन जितना बार यहाँ 2-3 बार टेंडर हो चुका है, उसमें कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। आप उन्नत ग्राम योजना में भी देख लीजिए, उसमें भी पूरी घोटाला हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्नत ग्राम योजना, हाँ, वही पूरा नाम जो है डॉक्टर भीमराव उन्नत ग्राम योजना जो दिया गया, उसमें क्या हुआ आप देखेंगे कि आपको बोला गया, कोई समिति को लालच दिया गया कि आपको 40 लाख का मिलेगा, किसी समिति को बोला गया 10 लाख का मिलेगा। और उसके बाद जब समिति जब काम पे आ गए, जब किसी तरह से अपना ये क्या बोलते हैं कि आपका टेंडर तक पहुंचा, उसके बाद किसी को 5 लाख रुपया, किसी को 10 लाख रुपया, फिर उसके बाद पासपोर्ट, ये क्या तरीका चल रहा है? मैं सरकार से, मैं पदाधिकारी के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि सरकार में जो बजट पास होती है, उस पैसे का आप क्या करते हैं, और जिस विभाग के लिए पैसा पास होता है उस पैसे का आप क्या करते हैं, किस बंदरबाट में लगाते हैं, ये हम लोग को आज जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जरूरत पड़ेगा तो एक जिला से जितना भी समिति बना है, एक सदस्य, करीब एक जिला में 300, 400, 200 समिति के सदस्य हैं जो संबद्धता प्राप्त है। तो ऐसे 35-40 समितियाँ हैं। तो अगर हम लोग का यहाँ पे अगर अपेक्षित किया जाता है, यहाँ पे बात नहीं सुना जाएगा, तो हम लोग अमूमन अगले बार जो होंगे यहाँ पर पूरा तालाबंदी करेंगे
और बैठेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि आप हमको बताइए कि कंपोनेंट प्लान क्या है और किसके लिए है और उसका पैसा कहाँ जाता है। धन्यवाद। और जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे जो गठित किया गया उसको वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो उस पैसे का उद्देश्य है कि इस जो आर्थिक विकास जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक आज़ादी। कंपोनेंट प्लान क्या है? अनुसूचित जाति का जो 1935 क्या है, वो लोगों का आर्थिक आज़ादी, उसको भी समानता में लाने का, उसको भी बराबर में लाने का है, उसको भी आर्थिक रूप से खड़ा करने का है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ बंदरबाट चल रहा है, कमीशन खोरी चल रहा है। और इससे है कि हमारा जो हम लोग बना करके भी बनवाती क्यों है सरकार? अनुसूचित जाति सहकारी सहयोग समिति हर जिले में बनवाती क्यों है सरकार? नहीं बनवाना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए कि ऐसा नहीं है, कुछ प्रावधान नहीं, आपको नहीं बनाना है। बनवाती क्यों है? तो मैं चाहता हूँ सरकार से और पदाधिकारी से कि हम लोगों को नोटिस लिया जाए। हम लोगों को जो समिति है वो जो समिति है उस सारे समितियों का यहाँ पे सभागता दिया जाए, चाहे वो ग्राम सभा करना हो। अभी तक देखिए एजी मीटिंग का हल्ला हुआ ना, आप लोग भी सुने, लेकिन बिना एजी मीटिंग का हो गया सब। तो ऐसे मनमानी नहीं चलेगा और हम लोग जितने भी हैं सभी लोग हम लोग अमूमन धरना देंगे आने वाले दिनों में। अभी हम लोग आए जानकारी लेने और सरकार को सचेत और चेताने के लिए आए हैं। धन्यवाद। अब अगला वक्ता के तौर पे यहाँ पे लेंगे जो संतु जी उपस्थित है, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या आप लोग के पास ऐसा समस्या खड़ा हो गया जो आप ये धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो रहे हैं? हम देवघर से हैं और मेरा नाम संतु दास है। हम कल 14 तारीख को निगम आए थे जानकारी लेने के लिए, जो हम लोग टेंडर डाले थे, जो अभी टेंडर का जो काम हो रहा है, इस टेंडर का जानकारी लेने के लिए हम आए थे। तो यहाँ एक पदाधिकारी कर्मचारी हैं रज्जा अहमद, उनसे मिले तो उनके द्वारा हमको जानकारी मिला कि जितना समिति है वो सब जो है से छँटाया गया है, आप लोगों को टेंडर नहीं मिल रहा है। हम बोले ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का कारण है, आप एमडी साहब से मिल सकते हैं। एमडी साहब कल नहीं थे। हम मैडम सचिव जो हैं यहाँ मोनिका रानी तूती से मिले और इस टेंडर के बारे में जब हम जानकारी लिए कि आखिर हम लोग का जो अनुसूचित जाति सोसाइटी का टेंडर जितना डलाया गया था उन लोगों को सबको क्यों छांटा जा रहा है, तो मैडम बोली कि इस मामले में हम भी कुछ नहीं बता सकते हैं, एमडी साहब बता सकते हैं। तो पूर्ण जानकारी हमको कल यही मिला कि हम लोगों को इस टेंडर में भाग नहीं लिया जा रहा है, हम लोगों का सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हम लोग इस टेंडर से वंचित हैं। अनुसूचित जाति समितियों को मतलब देने का काम नहीं हो रहा है। हम आज कल शाम में जब ये बात यहाँ से जानकारी हुआ, हमने सभी समितियों को जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद आज हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। जो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जो ये विभाग है, यहाँ जितने जो भी फंड सरकार से आते हैं, वह फंड जो है अनुसूचित जाति उत्थान के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधार के लिए वो फंड दिया जाता है। लेकिन वह काम यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ सामंतवादी और मनवादी का काम हो रहा है और कहीं न कहीं यहाँ लूट और खसोट का काम हो रहा है। इसीलिए अनुसूचित जाति को हर एक विकास से वंचित किया जा रहा है। कुल मिलाकर के यही बात है। धन्यवाद। अब अगला वक्ता के तौर पे यहाँ लेंगे जो आखिर बायलॉज में क्या ऐसा व्यवस्था दिया गया और क्यों इससे जो ये सहकारिता जो अनुसूचित झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड का जो जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, कहीं ना कहीं आज जो सो अनुसूचित जाति काफ़ी परेशान है और आर्थिक विकास से लेके, चूँकि इस यहाँ का जो फंड जो आती है अनुसूचित जाति सहकारी समितियों को ना देकर इधर उधर करने का काम किया जा रहा है, कई वर्षों से किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो उपस्थित है हमारे बीच है, आप बताइए कि क्या आप मांग कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रंजीत दास हुआ फ्रॉम कोडरमा। हम लोग यहाँ अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। लगभग 2000 साल की लगभग 2000 साल की गुलामी के बाद, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, छुआछूत, भेदभाव के बाद अनुसूचित जाति को एक वरदान के रूप में अनुसूचित जाति निगम मिला था। लेकिन आज देश आज़ाद हुए लगभग 70-75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अनुसूचित जाति अभी भी पिछड़ा और कमज़ोर इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि हमारा जो
वरदान है उसको विसफल करने के लिए चाहे असफल करने के लिए यहाँ पे एक से एक महारथी लगे हुए हैं ताकि हम लोग को कभी ना अधिकार मिले और यहाँ पे जो भी अपना इन लोग का चल रहा है मिल मिलाप कर करके जैसे तैसे कर करके लूटना खसुटना वो चलते रहे। साथियों, आज लगभग 2006 में अनुसूचित जाति निगम का स्थापना झारखंड में हुआ है, लेकिन 2006 से एक बार या एक दो बार से ज़्यादा कभी ना आम सभा बैठक हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना किसी को कोई जानकारी दिया गया है, ना ही इसके लिए पहल करके अनुसूचित जाति से संबंधित सोसाइटियों का गठन हर जिला में करवाया गया। हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ, हम लोग हर जिला में मुहिम चला करके हम लोग अनुसूचित जाति से संबंधित सोसाइटी बना करके यहाँ पे संबद्धता प्राप्त किए। संबद्धता प्राप्त करने के बाद हम लोग जब यहाँ पे अपना अधिकार के लिए टेंडर डालना हो, अधिकार मांगना हो, फंड का हिसाब लेना हो, जब खोजना शुरू किए तो हम लोग के ऊपर लाठी चलाई जा रही है। हम लोग को ना यहाँ पे किसी तरह का अधिकार दिया जा रहा है, ना कुछ दिया जा रहा है। ऐसा टेंडर निकाला जा रहा है कि कोई भी अनुसूचित जाति नहीं ले पाएगा। इतना पेपर को मांग दिया जा रहा है ताकि अनुसूचित जाति कभी यहाँ पे कुछ ले ही ना सके। यहाँ से 1 रुपया भी अनुसूचित जाति के सोसाइटी को नहीं मिलेगा। साथियों, अनुसूचित जाति से संबंधित ये अनुसूचित जाति निगम कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें लोगों तक तो पहुंचता ही है अनुसूचित जाति के संबंधित, लेकिन हम लोग से आज तक ना इसका किसी तरह की योजना पर विचार करने के लिए इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है, ना ही कोई तरह के योजना बनाने के लिए हम लोग को आगे आने दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग पंप सेट और बहुत से यहाँ पे टेंडर निकला था, जिसमें हम लोग 1-2 का कि इसमें आर्थिक रूप से भी 5,000 रुपये का ड्राफ्ट मांग लिया जाता है। पहले हम लोग व्यवस्था करके कोशिश करके हम लोग किसी तरह यहाँ पे भरे हैं, यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को दबाने के लिए हम लोग का पेपर है उसको दबा दिया गया है। हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, बिना कारण बताए डिस्क्वालीफाई किया गया है। ना ही हम लोग को किसी तरह की सूचना दिया गया। हम लोग आए देखें यहाँ पे तो पूछने पर हम लोग को जानकारी भी सही ढंग से नहीं देते हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं चाहे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, हम लोग खुद इस विभाग के मालिक होकर के भी हम लोग अछूते हैं। हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, हम लोग को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सभी को यहाँ पे बैठे हैं। आगे भी भव्य रूप से हम लोग झारखंड के अनुसूचित जाति के अधिकार के लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो पूरा झारखंड के लोगों का आह्वान करके हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, या तो राजभवन के सामने हम लोग नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। अभी जो इन लोग का जो मांग है, इसके बाद यहाँ पे उपस्थित है और समिति का जो इनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मांग कर रहे हैं और क्या। मेरा नाम दिनेश्वर रविदास, चूरचू हजारीबाग के रहने वाले हैं और हम लोग आज झारखंड राज्य सहकारिता विकास निगम लिमिटेड रांची में के कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन के रूप में। हम लोगों का ये मांग है कि भारत के कौन ऐसा विभाग है जहां पर अनुसूचित जातियों का अधिकार सुरक्षित रहता है। हम लोगों ने देखा कि एकमात्र सहकारिता अनुसूचित जाति का जो निगम है रांची में मुख्यालय जो है, यही हम लोगों के लिए सेफ है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत अनदेखा किया जा रहा है अनुसूचित जातियों को। और इसमें पिछले बार उन्नत ग्राम योजना के तहत, डॉक्टर भीमराव उन्नत ग्राम योजना के तहत मुझे ज्ञात है कि उसी में जो एनजीओ या सहकारिता समितियां जो उनको निविदा मिला हुआ था, उसी के अंतर्गत ये सारे निविदा को उसी को देना था। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि एमडी साहब या सचिव मैडम ये बताएं कि आखिर इन चीज़ों को अनदेखा करके आखिर फिर नया संविदा क्यों डाला गया, और जब फिर से संविदा यहाँ डाला गया है अनुसूचित जाति के सोसाइटियों में, तो फिर इनको छोड़ा क्यों गया। छोड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ पर हमको लग रहा है कि इनको अपना मनमानी और अवैध तरीके से जो संविदा में जो अपना काम कर रहे हैं, ये तरीका इनका बहुत गलत है। ये जवाब देना चाहिए, और अगर जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन रात में भी हैं, दिन में भी रहेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो अपना हक और अधिकार के लिए हम लोग आगे भी काम करेंगे। ऐसा मानसिकता हम लोग बना के बैठे हुए हैं। चूँकि हम लोग का ऑफिस है, हम लोग यहाँ संबद्धता प्राप्त समितियाँ हैं, और हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। कहीं न कहीं हम लोग इस बात को किसी भी रूप में स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।
अब जो हम अगला वक्ता के तौर पे लेंगे कीर्ति बौद्ध जी, और इनसे जानना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति जो सो अभी आर्थिक तौर पे काफ़ी पिछड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं इस विभाग का भी जिम्मेवारी, चूँकि इस जिस उद्देश्य के लिए जो इसको गठन किया गया है, यहाँ पे जो इसका इस झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम 17 वर्ष बीतने के बावजूद भी अगर आप गांव ग्रामीण में जाएंगे तो वही हालात, वही स्थिति है। और इस निगम के विषय में अगर किसी से पूछना चाहेंगे तो उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पा रहा। तो अनुसूचित जाति लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं त्रिशूल टीवी चला रहे मिलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भैया थोड़ा सर लोग आप लोग थोड़ा शांत थोड़ा हो जाइएगा, 2 मिनट बस। यहाँ पे जो मनमानी ढंग से जो चल रहा है वो सभी लोग ने तो बोल ही दिया, लेकिन मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह एक बात बोले थे कि अगर आज़ादी मांगने से अगर नहीं मिलता है ना तो उसे छीन लेना चाहिए। अगर गूंगे बहरे सरकार आदि नहीं सुनता है तो उनके लिए धमाके की जरूरत होता है। हमारा जो आर्टिकल नंबर 43B है जो संविधान का, उसमें जो है संविधान का जो अनुच्छेद जो 43B है उसमें राज्य के नीति तत्व में जो है सहकारिता निगम को जो है इंक्लूड किया गया है। और 2011 संशोधन में जो है ये फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। यदि फंडामेंटल राइट के साथ अगर खिलवाड़ करता है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। इसके तहत जो है हम वहां भी जा सकते हैं। हम लोग कमजोर नहीं है। यदि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगा तो हमको छीनना भी पड़ेगा, इस निगम को लॉक भी करना पड़ेगा, तो निगम को लॉक भी करेंगे। यह हमारा अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कमजोर ना समझे। अगर ये सोचते हैं कि ये छोटा है, देखने में छोटा है, तो मैं देखने में छोटा नहीं हूँ। भगत सिंह उसी का उम्र 27 साल का था, फांसी में लटक गया था अपना अधिकार के लिए। ये फंडामेंटल राइट के साथ उल्लंघन हो रहा है जो 2011 में हमको फंडामेंटल राइट में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को शामिल किया गया है। और इसके साथ आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत जो है किसी का मौलिक अधिकार को छीनता हो, और कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनता हो। यह कौन होता है मेरा अधिकार को छीनने वाला? यह निगम। यह मेरा फंडामेंटल राइट है। यदि इस तरह होता है तो आज धरना पर यहीं बैठूंगा, चाहे जो भी करना पड़े तो करूंगा, क्योंकि वे मेरा फंडामेंटल राइट है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 225।